हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेन। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है, ये अभी तक जो हम पेयर ऑफ लेटर मतलब अल्फाबेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आदि आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाती है, उस पर हम बात कर रहे थे। और अक्षरों से आधारित समस्या के आधार पे अगर जो हम चले हैं तो हमने पेयर ऑफ द लेटर्स पर जो है उन पर चर्चा कर ली थी। मतलब पेयर ऑफ द लेटर्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था, किस प्रकार से जो है पेयर ऑफ लेटर्स जो है आप सर्च कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं कि कौन से मतलब शब्द दिया गया है, उसमें ऐसे कितने अक्षर हैं जो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार व्यवस्थित किए गए रखे हुए हैं उस शब्द में। तो आगे और पीछे दोनों तरफ से देख लिया था। और किसी किसी एग्जाम में यह भी पूछ दिया जाता है, मतलब है कि कभी कभी एग्जाम में, किसी किसी में नहीं तो कभी कभी एग्जाम में जो है ये भी पूछ दिया जाता है कि केवल एक ही तरफ से जो है इसकी काउंटिंग करनी है। और कभी कभी ये भी मतलब इसके जो पूछ दिए जाते हैं कई तरह के जो हैं इसमें रिलेटेड होते हैं कि ऐसे कितने जोड़े हैं, कुछ उसमें कंडीशन दे देते हैं कि इनको छोड़ के बाकी कितने ऐसे जोड़े हैं जो बन रहे हैं, या इसको जो है हम जोड़ा माने तो फिर कितने जोड़े बन रहे हैं। तो इस तरह से भी पूछ दिए जाते हैं, उनकी बात यहाँ पे हम नहीं करने वाले हैं। हमने जो अपने ये यहाँ तक देख लिया था पेयर ऑफ द लेटर्स से कितने टाइप के जो है पूछे जा सकते हैं। आज जो हम जानेंगे वो एक प्रकार से नंबर से रिलेटेड, एक प्रकार से अल्फा न्यूमेरिक सीरीज यदि कोई दी है तो उसको आपको किस प्रकार से जो है वो सॉल्व करना है, इस पे जो है हम चर्चा करने वाले हैं। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पे भी मतलब कुछ ज़्यादा टफ नहीं क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हालांकि सिंपल ही होते हैं क्वेश्चन। और अल्फा न्यूमेरिक जैसे सीरीज, नंबर सीरीज आपकी ये दे दी गई है। अब निम्नलिखित प्रश्न नीचे दिए गए हैं त्रिअंकी संख्याओं के, जो एक प्रकार से ये 3 अंकों पर जो है ये सीरीज आधारित है, जिसमें 271 दिया गया, 361 दिया गया, 912 दिया गया है, 714 दिया गया है, और यहाँ से आपको बताएं तो 459 दिया गया है, 187 जो है वो दिया गया है। इनके बारे में जो है हमें डीप एनालिसिस करना है और उसके बाद नीचे दिए गए एक प्रकार से प्रश्नों के उत्तर देना है। तो इसमें जो है उसके नीचे पहले इस वाले सीरीज को आप ले लीजिए, ठीक है। ये वाले सीरीज आप यहाँ से ले लेंगे। यदि कह रहे हैं कि प्रत्येक संख्या के पहले और दूसरे अंकों का स्थान परस्पर बदल दिया जाए, पहले और दूसरे अंकों का स्थान परस्पर बदल दिया जाए। पहले का बदल रहे हैं, दूसरे का बदल रहे हैं, याद रखना। इसमें ये वाला पहला है, ये वाला दूसरा है, ये वाला तीसरा है। काउंटिंग हमेशा बाएं तरफ से करते हैं, इधर से काउंटिंग करते हैं इनके अकॉर्डिंग, पीछे से काउंटिंग हम नहीं करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि पहले और दूसरे अंकों के स्थानों को आपस में बदल दिया जाए और तीसरे अंक को इनके मध्य रखा जाए। तो इस तरह से बनी हुई जो संख्या होगी उसके घटते क्रम में रखने पर ऊपर से जो है तीसरी संख्या क्या होगी। ऊपर से का मतलब ये है कि इधर से जो है तीसरी संख्या क्या होगी, ठीक है। मतलब जो ऊपर का कहने का मतलब है इनको घटते क्रम में, मतलब बढ़ते क्रम में रख रहे हैं ना, सॉरी, घटते क्रम में लगाने पर, घटते क्रम के मतलब लगाने पर मतलब तीसरी सबसे बड़ी संख्या हमको बतानी रहेगी क्या होगी। अब ये ध्यान रखना, पहले और दूसरे अंक को आपस में बदल रहे हैं, ये पहले और दूसरे अंक को बदल रहे हैं और तीसरे अंक को ये क्या कर रहे हैं। ये एक्चुअल में क्वेश्चन गलत हो सकता है, क्योंकि इसमें ये नहीं दिया गया है कि पहला दूसरा इधर से है उधर से है। जब ये दिया नहीं हो तो हम हमेशा काउंटिंग इधर से करेंगे, और जब दिया होता है कभी दहाई का अंक, कभी इकाई का अंक, कभी सैकड़ा वगैरह वगैरह ये लोग दे देते हैं। तो ये भी याद रखना, कभी दे दिया जाता है कभी नहीं भी दिया जाता है, तो हमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। यहाँ पे हमें अपना जो है क्वेश्चन करना है, जिस प्रकार से क्वेश्चन हमारा रहेगा वैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं, इसका जो है देखते हैं क्या हो सकता है। घटते क्रम में हमको फिर लगाना है, घटते क्रम और बढ़ते क्रम याद रखना। घटते क्रम जैसे हमने ले लिया 10 है, 9 है, 8 है, 7 है, 6 है, 5 है, ये घटते क्रम हो गया। इसको हिंदी में बोलते हैं अवरोही क्रम।
अवरोही क्रम, सॉरी अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम, मतलब सॉरी ये बढ़ते से घटते क्रम, हाँ अवरोही क्रम, बढ़ते से घटते क्रम को बोलेंगे अवरोही क्रम, और जो घटते से बढ़ते क्रम में जाएंगे उनको बोलेंगे आरोही क्रम। ठीक है, आरोही क्रम। यह अंग्रेजी में बोलते हैं, जो ये हमारा 9, 8, 10, 7 इस तरह से चलता था, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर, इसका उल्टा कर दोगे तो यहां पे लिख दोगे असेंडिंग ऑर्डर। बढ़ते से घटते हो जाए, सॉरी घटते से बढ़ते हो जाए तो फिर असेंडिंग ऑर्डर बोलेंगे, बढ़ते से घटते तो डिसेंडिंग ऑर्डर बोलेंगे। डिसेंड मतलब होता है गिरना, मतलब संख्याएं गिर रही हैं। असेंड मतलब होता है आगे बढ़ रही, एक्सेस हो रही हैं। इसका मतलब हो गया, एक्सेस मतलब होगा बढ़ना, बढ़ने का मतलब छोटे से बड़े क्रम में जा रहे हैं। इसी को बोलते हैं असेंडिंग को आरोही, 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 और इस डिसेंडिंग को बोलते हैं अवरोही। क्या बोलते हैं? अवरोही क्रम। तो इस प्रकार से आरोही अवरोही हमने भी पढ़ लिया। अब यहां पे हमको बता रहे हैं कि भाई इसमें जो है इससे पहले दूसरे को बदलिए और उसके बाद तीसरा अंक जो है उनके मध्य में रख दीजिए। तो हम पहले दूसरे को बदल रहे हैं, पहले दूसरे को बदले तो हमने यहां पे ये रख दिया 72, एक मिनट, 7 लिख दिया, 2 लिख दिया। पहले दूसरे क्रम को हमने बदला, तीसरे को उनके बीच में रख दिया। इसी प्रकार से पहले को बदला, दूसरे को बदला, पहले दूसरे को हमने बदल दिया, तीसरे को उनमें क्या रख दिया, एक मिनट, ये तो गलती हो रही है। इसी प्रकार से जो ये वाला 361 है, तो पहले को बदल दिया 6 से, दूसरे को हमने बदल दिया किससे, 3 से, बीच में जो था 1 रख दिया। फिर उसी प्रकार से 2, 1, 9 कर दिया। फिर उसी प्रकार से 4, 2 कहां से हो गया, पहले दूसरे को बदल रहे हैं ना, यहां पे आएगा 1 आएगा और उसके बीच में 9, पहले दूसरे को बदला, बीच में 2 रख दिया। उसके बाद में 1 और 7 को हमने बदला, 4 को उनके बीच में रख दिया। फिर इसमें जो आएगा उसमें हमने 5 और 4 को बदला, 5 4 को बदला और बीच में क्या रख दिया, 9 रख दिया। उसके बाद में 8 को और 1 को बदला, 7 बीच में रख दिया। तो इस प्रकार से ये जो है क्रम बन गया। अब जिसको बता रहे हैं कि घटते क्रम में लगाओ, भाई घटते क्रम में इसको लगाओ। सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे आप देख लीजिए कौन सी दिख रही है। सबसे बड़ी संख्या जो दिख रही है वो 871 दिख रही है। ठीक है, 871। अब इसको कर लीजिएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे कर लीजिए, नहीं तो गलती नहीं होगी। अब यहां पे सबसे मतलब बड़ी संख्या आपको दिख रही है वो 6 नंबर की दिख रही है, हमने 6 लिख दिया। फिर उससे छोटी संख्या कौन सी दिख रही है, उससे छोटी जो संख्या, अगली छोटी संख्या दिख रही है वो पहले नंबर वाली दिख रही है। फिर उससे छोटी कौन सी दिख रही है, तीसरी सबसे छोटी संख्या दिख रही है 613 दिख रही है। इन्होंने कहा क्या था कि तीसरी सबसे छोटी संख्या क्या होगी, बस इतना करेंगे। पूरी सीरीज हमको नहीं करने की जरूरत, पूरी सीरीज करेंगे आपका क्वेश्चन का टाइम लॉस होगा, फालतू का, उतना टाइम हमारे पास है नहीं। तो 613, ये दूसरी नंबर की संख्या कौन सी थी, दूसरी नंबर की जो संख्या थी ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे 361 है। तो 361 कहीं पे दिख जाए तो वही वाला हमारा ऑप्शन होगा। याद रखना, यहाँ
क्वेश्चन यहां से पूछते हैं, उल्टा करने को कहेंगे लेकिन क्वेश्चन जो आंसर रहेगा वो यहां से पूछते हैं। जो हम यहाँ पे बदले थे ये इससे नहीं पूछेंगे कि ये वाली 613 यहाँ पे तीसरी सबसे बड़ी संख्या, नहीं, 613 तो इसमें बड़ी संख्या नहीं होगी, इसमें ये वाली संख्या बड़ी होगी। जो बन के आएगी बाद में वो किससे बनी होगी उससे क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है। तो कंफ्यूजन हो जाता है तो गलत होने के चांसेस भी बन जाते हैं। इसी प्रकार से यदि प्रत्येक अंक पहले संख्या के पहले और तीसरे अंक को परस्पर बदल दिया जाए, इस बार पहले और तीसरे अंक को परस्पर बदल रहे हैं, और बदलने के बाद में और प्रत्येक संख्या के अंक को उसके मध्य में रखा जाए और एक जोड़ दिया जाए। कह रहे हैं पहले और तीसरे अंक को बदल दीजिए और बीच वाला जो प्रत्येक संख्या का जो मध्य वाला बीच वाला अंक है उसमें एक जोड़िए, तो नई संख्या जो बनती है वो दूसरी सबसे छोटी संख्या कौन सी है। जो नई संख्या बनेगी उसमें दूसरी सबसे छोटी संख्या आपको बताना रहेगा। तो यहाँ पे देखिए हम डायरेक्ट यहीं से कर लेते हैं, फालतू का कहाँ तक जाएंगे इधर उधर। तो जो हमको बताना रहेगा वही हम करेंगे यहाँ पे। तो इस वाली संख्या को पहले और तीसरे को बदल रहे हैं, 1 बदल रहे हैं और 7 बदल रहे हैं। अब यहाँ डायरेक्ट देखना हो तो देख लीजिए, जिसमें सबसे छोटा मतलब अंक होगा लास्ट में, वही सबसे बड़ा अंक बन जाए, वही सबसे मतलब छोटा अंक बनेगा। देखिए पहला एक ये बनेगा, एक ये, तो इन दोनों में के दो एक प्रकार से यहाँ पे एक हैं। जब इनको हम बदलेंगे इधर तो ये सबसे छोटी संख्या बनेगी, बाकी के आगे एक नहीं है, हम नहीं लेंगे। अब दूसरी पूछा था तो 2 ही तक हम लेंगे। तो इन दोनों में हमको चेक करना है कौन सी सबसे जो है छोटी संख्या होगी दूसरी, तो इन्हीं दोनों को हम ले लेते हैं। इनको पहले वाले को लेते हैं तो इसको 1 लिख लेते हैं, और बीच में 7 है, 7 में 1 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 1 जोड़ोगे और नंबर जो बनेगी वो 2 बन जाएगी। उसी प्रकार से 1 है और बीच में 6 था, 6 में 1 जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, और लास्ट में जो बनेगा वो हमारा क्या निकल के आएगा, वो 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये वाली संख्या हो जाएगी 182 हो जाएगी करके, और ये वाली संख्या क्या हो जाएगी 173 हो जाएगी। ये सबसे छोटी संख्या हो गई, ये दूसरी सबसे बड़ी संख्या छोटी संख्या होगी। दूसरी सबसे बड़ी नहीं, दूसरी सबसे छोटी संख्या होगी। देखना कैसे होगी, हम दिखा भी देते हैं आपको। दिखाने का मतलब ये हुआ कि ये हो जाएगा 182, ये हो जाएगा 173। पहली संख्या ये हो गई, दूसरी संख्या ये हो गई, तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया सही, ऑप्शन हमारा ये वाला हो गया। दूसरी सबसे छोटी संख्या 271 होगी। दूसरी सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 271। देखो ऑप्शन कहीं पे दिख जाए तो वही वाला सही कर देना, दूसरा वाला सही है। इसी प्रकार से अगला जो है क्वेश्चन कह रहे हैं, निम्नलिखित प्रश्न में नीचे दी गई त्रिअंकी संख्याओं पर जो है ये आधारित है। 3 अंकों की जो संख्याएं हैं उस पे ये सीरीज जो है बेस्ड है, और आपको यहाँ पे बताना रहेगा कि बताना क्या रहेगा कि उसके नीचे जो प्रश्न है उसके आंसर देने रहेंगे। यदि प्रत्येक संख्या के मध्य में 2 जोड़ दिया जाए, बीच वाली संख्या में 2 जोड़ दो और पहले दूसरे अंक को परस्पर बदल दिया जाए, तो नई व्यवस्था में सबसे छोटी संख्या का तीसरा अंक कौन सा होगा। सबसे छोटी संख्या का तीसरा अंक क्या होगा, तो सबसे छोटी संख्या का तीसरा अंक बता रहे हैं। ये कह क्या रहे थे, हमको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मध्य अंक में 2 जोड़ दो और पहले और दूसरे अंक को परस्पर बदल दो। मध्य अंक में क्या जोड़ना है, 2 जोड़ना है, तो बीच वाले अंक में 2 जोड़ोगे और उसके बाद में पहले और तीसरी संख्या को, पहले और उसके बाद में कौन सी संख्या को जोड़ना है, दूसरे अंक को परस्पर बदल दीजिए, पहले दूसरे अंक को बदल भी दीजिए। तो अब हमको करना क्या है यहां से कि मध्य वाले अंक में 2 जोड़ेंगे, तो जो सबसे छोटा अंक होगा
वही सबसे छोटी संख्या बन जाएगी, क्योंकि पहले और दूसरे को जब बदलेंगे तो हमारा क्या बनेगा, जाके पहले और दूसरे को जब बदलेंगे तो सबसे जो बीच वाला जो अंक छोटा होगा वही सबसे बड़ा बन जाए, वही वाला मतलब जो सबसे छोटा होगा वही छोटी संख्या होगी। देखिए यहाँ 7 7 है, ये भी नहीं छोटी होगी, यहाँ पे 3 5, यहाँ पे देखिए ये वाला जो है अंक जो है सबसे छोटा जाके बनेगा। कैसे बनेगा, देखिए 3 में हम 2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 7 5 9। पहले दूसरे को बदल देते हैं तो 5 7 9। तीसरा अंक कह रहे हैं तो 9 नंबर जो है इसका तीसरा अंक होगा। बस यही करना है आपको। ऑप्शन नंबर जो हमारा सही होगा वो ई सही होगा। अब आप जो है डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, इतना करने की जरूरत नहीं, थोड़ा आप दिमाग लगाइए, डायरेक्ट सॉल्व करिए, इतना टाइम भी है हमारे पास नहीं है। यदि प्रत्येक संख्या के पहले तीसरे अंक को आपस में बदल दिया जाए तो इस प्रकार नई व्यवस्था में दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। दूसरी सबसे बड़ी संख्या हमें देख लेते हैं, लास्ट वाला अंक देख लेते हैं, सबसे छोटा होगा जिसका वही सबसे, मतलब यहाँ पे क्या बनेगी, दूसरी सबसे बड़ी संख्या की बात करें, लास्ट वाला जिसका अंक सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ी संख्या बनेगी। अब यहाँ पे देखिए लास्ट वाला अंक इसका बड़ा दिख रहा है और किसका दिख रहा है, और इसका दिख रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो पूछे थे दूसरी सबसे बड़ी संख्या पूछे थे, दूसरी सबसे बड़ी संख्या यही वाली होगी 276, क्योंकि पहली ये होगी सबसे बड़ी, दूसरी ये होगी। डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 276। तो इस प्रकार से ये जो है क्वेश्चन हो गया। दूसरी सबसे छोटी संख्या बताना है। जो दी गई संख्याएं हैं उनमें 3 अंकों को बढ़ते क्रम में, मतलब 3 अंक जो हैं उनको बढ़ते क्रम में रखिए, व्यवस्थित कर दिया जाए तो इस प्रकार से नई बनी जो संख्या होगी दूसरी सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, सबसे छोटी बात कर रहे हैं। तो जब हम तीनों को एक प्रकार से बढ़ते क्रम में रखेंगे तो हमको यहाँ पे बता रहे हैं दूसरी सबसे छोटी संख्या। बढ़ते क्रम मतलब दूसरी सबसे छोटी संख्या जो होगी। अब हम बढ़ते क्रम में इसको रखेंगे तो याद रखना जिसमें सबसे छोटे अंक उसमें सबसे छोटी वो होगी सबसे छोटी संख्या। तो यहाँ पे हम चलते हैं, देखिए इसमें सबसे छोटी अंक वही होगी सबसे छोटी संख्या। देखिए इसमें 2 है तो ये अभी हम नहीं बता सकते हैं, ये सबसे छोटी संख्या हो सकती है, लेकिन पूछे क्या थे दूसरी सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। अब दूसरी संख्या सबसे छोटी संख्या क्या होगी, ये इसको हम लिख सकते हैं 267, और किसी को हम बढ़ते घटते क्रम में लिखेंगे दूसरी सबसे छोटी संख्या ये हो सकती है, यहाँ पे हो सकती है 2, ये हो जाएगा 56। इस तरह से क्रम में लिखेंगे तो ये 256। अब देखिए यही वाली जो है पहले सबसे छोटी संख्या और ये 276 जो है सबसे एक प्रकार से ये दूसरी सबसे बड़ी संख्या छोटी संख्या होगी, बड़ी संख्या नहीं दूसरी सबसे छोटी संख्या होगी। तो दूसरी सबसे छोटी संख्या 267 और 267 और 267 को हम लिखते थे 276। 276 जो पहला होगा वही ऑप्शन हमारा कहीं पे दिख जाए 276, तो वही ऑप्शन हमारा सही होगा। ऑप्शन नंबर जो है वो सी सही होगा। इसी प्रकार से अगला देखिए क्वेश्चन, यदि प्रत्येक संख्या के दूसरे और तीसरे अंक को परस्पर बदल दिया जाए, दूसरे को और तीसरे को परस्पर बदल रहे हैं, आपस में क्या कर रहे हैं, ये बदल रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, बदल दिया जाए तो पहले और तीसरे अंक का योग क्या हो गया। पहले और दूसरे को ये बदल रहे हैं, प्रत्येक संख्या के दूसरे और तीसरे अंक को परस्पर बदल रहे हैं, दूसरे और तीसरे को बदल रहे हैं और कह रहे हैं पहले इस प्रकार से बनी नई व्यवस्था में सबसे बड़ी संख्या के पहले और तीसरे अंक का योग क्या होगा। सबसे बड़ी संख्या के पहले और तीसरे अंक का योग क्या होगा। अब ये कह रहे हैं दूसरे और तीसरे अंक को हम बदल रहे हैं, तो जो उसका पहला सबसे छोटा वही सबसे छोटी संख्या, जो उसका पहला अंक सबसे छोटा होगा वही सबसे छोटी संख्या होगी, और बाद वाले को हम देख लेंगे। तो यहाँ पे जो है पहले तीसरे अंक इस प्रकार से जो है बनी व्यवस्था में सबसे बड़ी संख्या बता रहे हैं। तो सबसे बड़ी का मतलब जिसका पहला अंक सबसे बड़ा वही सबसे बड़ी संख्या। तो देख लेते हैं चल के पहला अंक किसका बड़ा है सबसे।
यहाँ पे देखिए इसका जो है सबसे बड़ा अंक, तो यही वाला जो है सबसे बड़ी संख्या, और इसके अंकों को आपस में बदल रहे हैं तो पहला और तीसरा अंक बदल रहे हैं, तो इसको 3 कर देते हैं। जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा, 793, इसको हम ले लेंगे इधर 793 पहले और तीसरे अंक का योग जो होगा वो 10 होगा। पहले और तीसरे अंक का योग कितना होगा, वो 10 होगा। पहले तीसरे का बोले थे तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा, हमने ध्यान नहीं दिया, हमने सारे अंकों को जोड़ दिया, इसलिए वो रॉन्ग हो रहा था। इसी प्रकार से अगले भी क्वेश्चन जो रहेंगे वो इसी पे आधारित रहेंगे, आप उनको कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, यदि होती है आपको तो बताइएगा, मैं आपको और भी इस पे जो है क्वेश्चन करवाने को प्रयास करूंगा। इसमें बहुत से सिंपल क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। थोड़ा बहुत आप नॉलेज लीजिए और बुक का यूज करिए, आप बहुत ही आगे पहुंच जाएंगे, बहुत ही जल्दी जो है आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। तो ये उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको शेयर भी करिए, लाइक भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए हमारी तरफ से। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।